नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोड में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। निगाहें निगाहें कितने ही लोगों को देखती हैं, कितने ही लोगों से मिलती जुलती हैं, कितने ही चेहरे इन आंखों के सामने से होकर गुजरते हैं, पर ये निगाहें किसी एक चेहरे पर आकर ठहर सी जाती हैं और वो इस कदर ठहरती है कि अपनी खबर तक भूल जाती है। आपने कभी महसूस करना कुछ चीजें ना बयां नहीं होती, तो वो महसूस हम उन चीजों को करते हैं। ये कि हमारी आंखें कहते हैं कहती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, तो ये सब कुछ करती है उन बातों को, उन भाव को जो किसी के चेहरे पर झलकते हैं, बयां होते हैं। ये सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। यह आंखें हंसती भी हैं, रोती भी हैं, समझती भी हैं और शायद कुछ समझाती भी हैं। मेरी ये रचना इसके आधार पर है कि किस तरह हमारी आंखें जब किसी पर आकर ठहर जाती है और वो खुद दर बदर हो जाती है, उसको खुद की कोई खबर नहीं होती है। आज सबके समक्ष प्रस्तुत है उसकी नजर उसकी नजर मुझे दर कर गई। उसकी नजर मुझे दर कर गई। न जाने क्यों, न जाने क्यों इतना बेखबर कर गई। फिर हमारे कोई खबर नहीं होती, आंखों को कोई भी खबर नहीं होती, सिर्फ उस एक खबर के अलावा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। शर्मो हया के साथ झुकी नजरें मिली, शर्मो हया के साथ झुकी नजरें मिली। पहली नजर में इधर उधर कर गई, पहली नजर में इधर उधर कर गई। अक्सर पहली मुलाकात हमेशा यादगार होती है। वो जो पहली मुलाकात होती है वो अपने आप में एक कहानी शेयर करके जाते हैं। वो कहानी या तो सफल होती है या असफल होती है। पहली नजर में इधर उधर कर गई। ये सिक्के के हमेशा दो ही रूप होते हैं, या तो हाँ या तो फिर ना। नजर से नजर की मुलाकात क्या हुई, नजर से नजर की मुलाकात क्या हुई। कुछ इस कदर, कुछ इस तरह दिल पर कर गई। वो इशारे वो बातें आपके दिल में कब घर कर जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप हर वक्त उस शख्स के बारे में सोचोगे, उसके बारे में महसूस करोगे, अपनी चीजें गिनोगे उसके प्रति। वो चीज वो नजर सवाल करती है। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं या कोई हमसे मुलाकात करता है तो सबसे पहले आंखें बातें करती हैं, सवाल करती हैं, तो अपने आप में पूछती भी है कि मैं इससे क्या कहूँ, क्या आगे बात करूँ नहीं करूँ। वो धीरे धीरे मन ही मन के जहन में चलता है। खामोशी से नजर सवाल करती है। कभी आप देखिएगा जब वो शख्स आपके सामने नहीं हो, जब वो शख्स आपके सामने हो, दोनों पहलुओं में आप इस चीज को नोटिस करना। जब वो खामोश होता है तो उसकी जो आंखें होती है वो क्या कहना चाहती है, कुछ पूछनी चाहती है। आज भी ये क्यों खामोश है, ये क्यों इतना चुप है, हम आज पूछ नहीं पाते हैं।
आपके मन में आपकी निगाहें उस आँखों से पूछती है, क्यों इतनी खामोश है? आहिस्ता से आहिस्ता से जख्म जिगर कर गई। ये नजर का हेर-फेर कैसे बयां करूं? उसकी नजर का हेर-फेर कैसे बयां करूं? न जाने कब न जाने कब मुझे जाने नजर कर गई। जाने नजर मतलब प्रिय, महबूब भी कह सकते हैं हम इसे। मतलब बहुत ज्यादा प्रिय होता है ना। न जाने कब मुझे जाने नजर कर गई। की नजर पर मेरी नजर का इशारा है। उसकी नजर पर मेरी नजर का इशारा है। सुना है सुना है वो सबको आकर बेनजर कर गई। या आप किसी के लिए वो होते हैं ना रॉयल विश्वास, उसके प्रति एक भाव, एक ऐसा रिश्ता जुड़ जाता है क्योंकि रिश्ते का फिर कोई और दूसरी चीज आपको नजर नहीं आएगी। उसी तरह वो शख्स भी जो आपको अपनी जान से ज्यादा प्रिय होता है, तो उसके बाद आप कितने ही लोगों से मिले हो, कितने ही लोगों से मुलाकात करो, आपकी नजर सिर्फ उस एक शख्स को तलाशेगी, बाकी सबको नजरअंदाज कर देगी। हर वक्त इंतजार करेगी ये निगाहें उन निगाहों को देखने के लिए। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे कहूँ इस दिल का हाल में। जब मोहब्बत होती है या दोस्ती होती है या रिश्ते की कोई नई शुरुआत होती है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ। मन में एक दिल में एक उलझन सी होती है कि सही होगा कि नहीं होगा। तो नजर कुछ तो मुझ पे असर कर गई। उसके ख्याल में उसके ख्याल में अक्सर ये रातें गुजरती हैं। हम एक शख्स के बारे में जब सोचने बैठे ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब दिन ढल गया, कब रात गुजर गई। सुबह हर वक्त, हर पल बस हमें उस शख्स का ख्याल होता है। जो हमसे दूर तो है, वो उतनी हमारे पास होता है, हमारी इन आँखों में बसा होता है। फिर भी न जाने क्यों फिर भी न जाने क्यों अगर मगर कर गई। फिर भी न जाने क्यों अगर मगर कर गई। ना हम हिचकते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जबकि हमारे मन में, हमारे जहन में उसके प्रति एक अलग सी भावनाएं होती है, एक अलग सा एहसास होता है जो कि हमारी आंखें बयां कर सकती है। कि हमें होठ खामोश होते हैं, अल्फाज चुप होते हैं, तो वो होती है हमारी आंखें जो उन चीजों को बयां करना सामने वाले को है बखूबी खूबसूरती से हमारी सारी बातें बयां कर देते हैं। हमारी आंखें, हम भी इन आंखों को पढ़ते हैं जो सामने वाला का कुछ कहता नहीं है। ये क्यों इतनी खामोश है? या लबों का जिक्र बनने चला है। नजर की हया लबों का जिक्र बनने चला है। वो मुझे अपनी ही खबर से बेखबर कर दे। वो मुझे अपनी ही खबर से बेखबर कर दे।
नजर पर उसकी नजर पर आकर कुछ बातें यूं सकी है। उसकी नजर पर आकर कुछ बातें यूं रुकी है। सामने वाले से मिलते हैं तो प्यारी सी मुस्कुराहट वो उसकी हया उसकी आंखों में गया होते। वो सामने वाले जब इंसान उसको अल्फाज देता है उसका जिक्र करता है ना क्या आहिस्ता आहिस्ता वो हृदय नजर कर ली। आहिस्ता आहिस्ता वो हद नजर कर गई। बातें जब सिर्फ निगाहें पड़ती है निगाहों पर आकर ठहर जाती है वो हमारे लबों तक नहीं पहुंच पाती। वो सामने वाला शख्स उस चीजों को सिर्फ बयां करता है वो एक अल्फाज देता है। ये कि मेरी एक छोटी सी रचना जो मैंने निगाहों पर एक ऐसी निगाहों पर जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही हो तुम्हारे इंतजार में जगती है हंसती है रोती है। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज सभी से अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आज सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आज भी अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है जिसे आप कुछ कहना चाहते हैं या जिससे आप समझना चाहते हैं उसकी चीजों को उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करें। कुछ अपनी बातें कहें लिख कर बोलकर या उन इशारों से जो आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बातें लफ्जों की ज्यादा ये खामोश आंखें बोला करती हैं और बहुत खूबसूरती से बयां करती है।